हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और निरंतर अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे रहे होंगे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यूपी ट्रिपल एस सी आयोग ने जो एक नया कीर्तिमान रच दिया है उसके बारे में बात करेंगे। और यूपी ट्रिपल एस सी से आने वाले अब अगले रिजल्ट कौन कौन से हैं पेट के बाद, और लेखपाल ज्वाइनिंग अपडेट की क्या अपडेट है उसके बारे में बात करेंगे। और जो जूनियर असिस्टेंट 1262 का रिजल्ट आना है उसके बारे में बात करेंगे। और जो कंबाइंड टेक्नीशियन का रिजल्ट आना है उसके बारे में बात करेंगे। और जो वीपीओ की एग्ज़ाम डेट क्या रह सकती है उसके बारे में बात करेंगे। और जो जूनियर असिस्टेंट 5512 शॉर्ट लिस्टिंग होनी है उसके बारे में बात करेंगे, कब तक होगी और कट ऑफ क्या रह सकती है। पर उससे पहले जो भाई लोग मेरे नए हैं वो चैनल पे आते तो हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो उनसे मैं कहना चाह रहा हूँ कि आप लोग आइए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहाँ पे जितनी भी न्यूज़ दी जाती हैं वो सारी ऑथेंटिक होती हैं और सत्य होती हैं, जो मैं अभी आपको दिखा। चैनल सब्सक्राइब करने का बेनिफिट यह भी है कि जो छोटी मोटी न्यूज़ होती है वो मैं ऐसे ही वीडियो नहीं बनाता, उसको कम्युनिटी पोस्ट पे पोस्ट कर देता हूँ, और यह पोस्ट उन्हीं को दिखती है जो चैनल सब्सक्राइब करके रखते हैं। तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये देखिए, जब पेट का रिजल्ट आने वाला था तो वैसे तो लोग रोज़ बताते हैं कि आज रिजल्ट आने वाला है, आज रिजल्ट आने वाला है, पर मैंने बिल्कुल पल पल की अपडेट दी थी आपको कि आज रिजल्ट आने वाला है। और जब 12 या 2 बज गया था तब मैंने बताया था कि आपका पेट का रिजल्ट जो है एनआईसी के पास भेजा जाना है, फीडिंग का कार्य कंप्लीट हो जाएगा, आज ही रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। और मैंने शिफ्ट में ये भी बता दिया था कि किस शिफ्ट में नंबर बढ़ेंगे और किस शिफ्ट में नंबर कम होंगे। तो आप जाके मिला भी सकते हो, आप जिस शिफ्ट में हो उस शिफ्ट में खुद जाके आप चेक कर लो कि आपके नंबर बढ़े होंगे, ठीक है। और एक्यूरेसी के बेस पे नंबर बढ़े हैं और ये भी घटे हैं, ये सब मैंने आपको बता दिया था। तो कहने का मतलब यह है कि जो भी न्यूज़ यहाँ पे दी जाती है पूरी 100% सत्य होती है। तो आप इधर उधर भटकना बंद कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको जितनी भी न्यूज़ दी जाएंगी सारी सत्य होंगी। जो आप खुद ही आप यहाँ पे रुक कर देख लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके आपको खुद ही कुछ दिन में दिख जाएगा यहाँ, ठीक है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी भाई लोग मुझसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जो है टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, तो जाके वहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं, वहाँ पे ज्वाइन कर लें, क्योंकि वहाँ पे जितने भी अपडेट होते हैं वो, और जो भी पीडीएफ होता है किसी मटेरियल, जो स्टडी मटेरियल होता है उसको मैं वहाँ पे अपलोड ज़रूर करता हूँ, तो जाके ज्वाइन कर लें। तो जो नए भाई लोग हैं उनको शायद नहीं पता होगा, पर जो पुराने भाई लोग हैं उनको पता होगा कि हमारे चैनल पे सबसे पहले ब्लैक लिस्ट अंडरस्कोर यूपी ट्रिपल एस सी आयोग की मुहिम चलाई जा रही है, जो इसलिए चलाई जा रही है क्योंकि आयोग का कार्यशैली जो ऐसी है ना, जिसके ऊपर सवाल पे सवाल उठ रहे हैं। क्योंकि आपने जैसे पुराने रिजल्ट जो आए हैं उन पे देखा होगा कि रिजल्ट कट ऑफ इतनी हाई कैसे जा रही है, और फिर पेट का एग्ज़ाम कैसा हो रहा है, मतलब कोई सिलेबस ही नहीं है, सिलेबस के बाहर जा रहा है, कोई पैटर्न ही नहीं है इनका इस बात पे। और जो एग्ज़ाम होते हैं उसका रिजल्ट नहीं आता है जल्दी, और एग्ज़ाम होता है तो पेपर आउट हो जाता है, और पता नहीं कितने दिक्कतें हैं। पर ये सब कीर्तिमान नहीं है, या तो चलो पिछले साल बहुत दिनों से चला आ रहा है, भुक्तभोगी हैं अपने स्टूडेंट भाई। पर जो कीर्तिमान रचा है उन्होंने यह रचा है कि ग्राम पंचायत अधिकारी की 1468 पोस्ट, और एक्सरे टेक्नीशियन 382 पोस्ट, और डेंटिस्ट हाइजीन 288 पोस्ट, प्रवर्तन कांस्टेबल 477, और लेखा परीक्षा 530, और नेत्र परीक्षण 157, जूनियर असिस्टेंट 5512, स्टेनोग्राफर 333, और वन रक्षक 709, और मानचित्रक 283। ये वो पोस्ट हैं जो पेट 2022 के थ्रू निकली थी, और समथिंग 10,000 पोस्ट हैं ये सब मिलाकर। तो कीर्तिमान यह उन्होंने बनाया है कि सोचिए कि पेट 2023 का रिजल्ट आ गया है, पर पेट 2022 से जितनी भी भर्तियाँ आई थी उनका एक भी किसी का एग्ज़ाम नहीं हुआ है। तो आप सोचिए, सिर्फ पेट पेट होता जा रहा है, और पेट बिल्कुल टाइम पे होता है, उसका नोटिफिकेशन बिल्कुल टाइम पे आ रहा है, जिससे कुछ मिलना नहीं है, सिर्फ पैसा ख़राब होता है, ठीक है। आप 25 रुपये का फॉर्म तो जो भरते हो 200 को लगाकर, पर उसमें जो खर्चा आपका होता है 2 से 3 हज़ार रुपये हो जाता है, और जिससे कुछ आपको मिलना नहीं है, ठीक है। क्योंकि अभी अभी थोड़े दिन वेट करेंगे, आपको जुलाई अगस्त में फिर से पेट 2024 का नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि पेट का जो नोटिफिकेशन है वो बिल्कुल करेक्ट टाइम पे निकलता है, उसकी परीक्षाएं भी करेक्ट करा ली जाती हैं, और रिजल्ट भी करेक्ट निकाल दिया जाता है। जबकि इसमें छात्र 12-12, 15-15 लाख बैठ रहे हैं, पिछली बार तो 35 लाख बैठे थे, फिर भी सब करेक्ट टाइम पे होता है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आयोग चाहे तो कुछ भी करवा सकता है, पर दिक्कत यह है कि उसके अंदर कोई कामचोरी है। बात सीधी यह है कि वह बहुत बड़ा कामचोर है, उसको कोई मतलब ही नहीं है कि
बच्चों की ओवर एज होती जा रही है और बच्चे पढ़ने में मन खो रहे हैं और कितना डिप्रेशन में, मानसिक तनाव में जा रहे हैं, उससे किसी को मतलब नहीं है। अभी देखिए चुनाव आने वाला है, तो चुनाव को देखने के लिए, मतलब कुछ दिखाने के लिए जो इस कार्य में तेज़ी आ रही है, तो थोड़े थोड़े रिजल्ट निकल रहे हैं। वरना तो ये रिजल्ट जो थे, आप लेखपाल का ये मानिए कि अगर चुनाव था इसी वजह से ये सब जल्दी हुआ, नहीं तो अभी तक भर्ती ये कोर्ट केस में फंसी होती और इसकी ज्वाइनिंग तो आप भूल ही जाओ कब तक मिलेगी। पर अभी चुनाव ख़त्म होने दीजिए, फिर देखिएगा आप फिर से कैद जो यूपी ट्रिपल एस सी की कार्यशैली है उसके बारे में आप फिर देख लीजिएगा। तो मेरा कहने का सिंपल यह मतलब है कि अब जो यह पेट है, पेट नाम का जो चूरन दिया जा रहा है, उसको मेरे हिसाब से तो बंद करना चाहिए। अब कई लोग, भाई लोग जो है कमेंट करते हैं कि तुम्हारे अच्छे नंबर नहीं होंगे इसलिए, पर तो भाई मैं तुमको अभी मैं अपना स्कोर कार्ड दिखाता हूँ। तो ये देख लीजिए, मेरा पेट 2023 का स्कोर कार्ड है जिसमें 99.41 परसेंटाइल मेरा बना है। तो मतलब यह कहने का है कि मुझे तो सारी भर्तियाँ जितनी भी होंगी वो सब मिलेंगी, पर फिर भी मैं इसका विरोध इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि लोगों को मैं देख रहा हूँ कि कितना डिप्रेशन में जा रहे हैं इस पेट के चक्कर में। क्योंकि मेरे भाई लोग जो हैं, जो मेरे साथ पढ़ते हैं, उनका भी काफ़ी परसेंटाइल ख़राब जा रहा है। ख़राब क्या जा रहा है कि बेचारे वो इसके बारे में पढ़ते रहते हैं, फिर जा रहे हैं, फिर कितनी मेहनत से पेपर देते हैं, जाके वहाँ पे पैसा ख़राब हो जाता है, मूड ख़राब होता है। रात भर सोचिए, यहाँ पे रात हमारे यहाँ से बसें जाती हैं रात में 12-1 बजे, तो वो दिन रात भर सो नहीं पाते हैं। ठीक है, उनको एग्ज़ाम देना होता है बिना सोए, तो इस परिस्थिति में कैसा एग्ज़ाम जाएगा आप खुद समझ सकते हैं। तो यही सब रीज़न है, और वो भी पेट का एग्ज़ाम जो जिसके लिए भर्ती भी नहीं देनी है, तो उसको 400-400 किलोमीटर, 200 किलोमीटर दूर डालते हैं। बच्चा परेशान नहीं होगा तो क्या होगा। और यूपीपीएससी जिसका अभी आरओ एग्ज़ाम होना है, सोचिए आपके गृह जनपद में मिल गया है। तो मतलब जो इतनी बड़ी संस्था है वो कराए ले रही है परीक्षाएं, पर इनको जो है बहुत सिक्योरिटी चाहिए, दूर, इतना दूर सेंटर देना है। तो बस यही सब रीज़न्स हैं जिसकी वजह से मुझे यूपी ट्रिपल एस सी पे जो गुस्सा आती है। तो चलिए कोई नहीं, सभी लोग एक दिन साथ आएंगे। मैं चाहता हूँ कि छोटे बड़े यूट्यूबर जो भी हैं सब लोग साथ आएँ और एक मुहिम चलाते हैं। एक मुहिम चलाते हैं कि ब्लैक लिस्ट अंडर स्कोर यूपी ट्रिपल एस सी आयोग, जितने भी छोटे और बड़े यूट्यूबर हैं सब लोग, इस आशा से मैं यह वीडियो बनाता हूँ डेली कि इस मेरा कोई ना कोई बड़ा यूट्यूबर देखेगा वीडियो, और एक ना एक दिन यह मुहिम चलेगी जिससे स्टूडेंट यूनिटी जो है यूपी ट्रिपल एस सी आयोग को पता चलेगी। और यह जो भी करना है तो इलेक्शन से पहले करना होगा, वरना इलेक्शन के बाद वैसे भी कोई सुनने वाला नहीं है। तो चलिए, ये बहुत बात हो गई यूपी ट्रिपल एस सी के कीर्तिमान के बारे में। अब बात करते हैं कि यूपी ट्रिपल एस सी से जो रिजल्ट आने वाले हैं अब कौन कौन से होते हैं। देखिए, पेट के बाद अब जिनका रिजल्ट आने की बारी है वो है का जूनियर असिस्टेंट और कंबाइंड टेक्नीशियन और वीडियो का, और हो सकता है जेई का। देखिए, अभी मैं इसके बारे में कंफर्म नहीं हूँ क्योंकि जेई की कोई न्यूज़ ही नहीं मिल रही है, तो अभी इसके रिजल्ट के बारे में मैं कोई अपडेट नहीं दूंगा। पर अभी ये 3 रिजल्ट जो हैं आने हैं। तो अब चलिए बात करते हैं कि जो है लेखपाल की ज्वाइनिंग अपडेट के बारे में जो एक प्रकाशित हुई सूचना, उसके बारे में देखते हैं और बात करते हैं। तो ये देखिए, एक आर्टिकल निकला हुआ है कि राजस्व परिषद में नवचयनित 6987 लेखपालों को लोकसभा के चुनाव में पहले नियुक्ति देने की तैयारी हो रही है। इसके लिए राजधानी लखनऊ में मुख्यमंत्री के हाथों नियुक्ति पत्र वितरित दिए जाएंगे, जबकि जिला स्तर पर भी नियुक्ति पत्र देने की तैयारी है। ठीक है, तो और राजस्व लेखपाल के 30,837 पद जो हैं स्वीकृत हैं। मतलब आप समझिए कि इतने पद जो हैं पूरे आपके यूपी में हैं। ठीक है, जिसमें से 16,800 लेखपाल कार्यरत हैं। ठीक है, और जबकि 13,900 पद अभी तक रिक्त हैं, जिसमें से 6987 लेखपालों का चयन हो गया है। ठीक, तो अब परिषद में जो है 4700 पदों के अध्याचन उत्तर प्रदेश अध्ययन आयोग को भेजा गया है। ठीक, तो अभी मान के चलिए जो अगली भर्ती आएगी वो 4700 समथिंग पोस्ट पे आएगी, और सूत्रों के मुताबिक नया भर्ती प्रस्ताव भेजने के बाद लेखपाल के करीब 1000 पद और रिक्त हो जाएंगे। ठीक है, जो रिटायरमेंट लेंगे उनके बारे में बात हो रही है। और जो ज्वाइनिंग की अपडेट आई है वो कह रहे हैं कि हर महीने प्रदेश भर में 100 से 150 तक सेवानिवृत्त हो जाते हैं, और इधर उधर अधिकारी बताया कि तैनाती के बाद प्रमाण पत्र जारी कर। ये देखिए,
परिषद के अधिकारी ने बताया कि लेखपालों के तैनात के बाद प्रदेश में प्रमाण पत्र जारी करने की राजस्व वर्दी निस्तारण में तेजी होगी। और कुल मिलाकर यह बताया गया है कि आपकी नियुक्ति पत्र बहुत जल्दी देने की तैयारी है। ठीक है, तो आपका मान के चलिए आपकी नियुक्ति जो है फरवरी लास्ट या मार्च में हो जाएगी। ठीक, तो ये हो गई लेखपाल की बात। अब बात करते हैं कि वीपीओ का एग्ज़ाम कब होगा। जो वीपीओ का शॉर्ट लिस्टिंग हो चुकी है तो उसके एग्ज़ाम के बारे में मुझे तो बहुत हंसी आती। कई यूट्यूब चैनल पहले बता रहे थे कि इसका एग्ज़ाम जो है इलेक्शन से पहले हो जाएगा, लग जाइए, जुट जाइए, तैयार हो जाइए एग्ज़ाम देने के लिए। और फिर अब अपना स्टैंड वो बदल के कह दिया कि अब इलेक्शन के बाद होगा। जबकि आप, मेरा पहला चैनल है, आप जाके पूरा ऑल ओवर वीडियो देख लीजिएगा जो स्टार्टिंग से लेकर मेरे अंत तक है, जिस पे मैंने वीपीओ के बारे में बताया है। मैंने स्टार्टिंग से बताया था इसका इधर इलेक्शन से पहले कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, क्योंकि आयोग चाहता ही नहीं कोई एग्ज़ाम कराना इधर। तो ये सब जितने भी एग्ज़ाम हैं वो आपके कराए जाएंगे, अब मान के चलिए वही इलेक्शन के बाद। ठीक, तो अब मान के चलिए इसका एग्ज़ाम जो जुलाई अगस्त के समथिंग पास होगा, पर कोई भी अपडेट अगर नहीं मिलती है तो आपको ज़रूर सूचित किया जाएगा। तो अभी तक अगर आपने वीडियो देखा है और आपने वीडियो लाइक नहीं किया तो वीडियो लाइक कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे जितनी भी न्यूज़ है सारी ऑथेंटिक दी जाती हैं। और अगर इसमें से थोड़ी सी भी जानकारी आपके लिए सही है तो अच्छी लगती है तो आप 1 सेकंड का टाइम निकाल के वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। तो अब बात करते हैं कि जूनियर असिस्टेंट का शॉर्ट लिस्टिंग कब तक हो पाएगा। देखिए, जूनियर असिस्टेंट का शॉर्ट लिस्टिंग जो है मैंने पहले भी बताया था कि ये इलेक्शन से पहले हो सकता है, हो जाए, और हो सकता क्या, हो जाएगा ही, इलेक्शन से पहले आपका शॉर्ट लिस्टिंग हो जाएगा। और इसका एग्ज़ाम आप मान के चलिए कि सितंबर अक्टूबर में होगा। ठीक है, सितंबर या अगस्त सितंबर में समथिंग होगा। तो अब बात करते हैं इससे कट ऑफ कितनी रहेगी। देखिए, कट ऑफ की अगर मैं बात करूँ तो 55 के अराउंड रहेगी, पर मुझे जो लगता है, क्योंकि इसमें फॉर्म जो है काफ़ी कम पड़े हैं जब RTI डाला गया था, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो इसका मुझे लग रहा है सारे लोगों, जितने लोगों ने डाला है फॉर्म, उन सबको बुला लिया जाएगा। पर यह एक अभी, ये ऐसा नहीं है कि ऑफिशियल कोई डाटा है, ऑफिशियल चीज़ है, ये मेरा अनुमानित है, क्योंकि इतने कम लोग अगर फॉर्म डालें तो सबको ही मौका देना चाहेगा आयोग। ठीक है, इसमें वैसे भी 45 समथिंग गुना बुलाए जाते हैं, इसमें 30 गुना लोगों को नहीं, 45 समथिंग। तो अगर 5500 पोस्ट हैं तो मान के चलिए 5 या 15, 5 चक्कू 20, 2 लाख, और 5 चक्कू 20, तो वही 2,40,000 समथिंग लोगों को बुलाया जाना होगा इसमें। ठीक है, तो अब बात करते हैं जूनियर असिस्टेंट रिजल्ट अपडेट के बारे में। देखिए, जूनियर असिस्टेंट का रिजल्ट भी बनकर तैयार है। मैंने पहले भी बताया था कि 3 रिजल्ट जो हैं अब आने वाले हैं, एक जूनियर असिस्टेंट पेट का और कंबाइंड टेक का। तो पेट का तो रिजल्ट आ गया जैसा मैंने कहा था, अब जूनियर असिस्टेंट की बारी है। तो इसका रिजल्ट आप मान के चलिए बहुत ही जल्द आपको 10 फरवरी से पहले ही देखने को मिलेगा। और कंबाइंड टेक का रिजल्ट अगर बात करें, और हाँ, जूनियर असिस्टेंट वाले जो हैं वो अपनी टाइपिंग स्टार्ट कर दें। ठीक है, क्योंकि इनको ज़्यादा मौका मेरे हिसाब से दिया नहीं जाएगा, हद है तो 20-25 दिन या 1 महीना 10 दिन ऐसे ही कुछ दिया जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं दिया जाएगा। तो कंबाइंड टेक की बात करें तो इसका रिजल्ट भी आप मान के चलिए बिल्कुल तैयार है, और मुझे लगता है इसका भी रिजल्ट 10 से पहले आ जाएगा। देखिए, 10 से पहले मैं दोनों रिजल्ट क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि देखिए दोनों रिजल्ट तैयार है, जूनियर असिस्टेंट ले लो या कंबाइंड टेक। तो इसमें से पहला कौन निकलेगा इसके बारे में भी श्योरिटी नहीं है, क्योंकि आयोग में खुद नहीं होता है, वो तो सचिव जी हैं, जब मीटिंग होगी एक दिन में बता देंगे कौन सा करना है। पर ये इतना कंफर्म है कि मैं यहाँ पे आपको जब रिजल्ट आने वाला होगा पल पल की अपडेट दूंगा कि कितने बजे आने वाला है, और जिस दिन आने वाला होगा उस दिन 100% बता दूंगा कि आज रिजल्ट आने वाला है। यही हमारे चैनल की खासियत। तो बस आज यही न्यूज़ है, और अगर आपको अच्छा लगता है, हमारी न्यूज़ आपको ऑथेंटिक लगती है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। धन्यवाद।